हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर इनमें डिफरेंस समझने वाले हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह के टॉपिक्स में, लेकिन आज का लेक्चर एंड तक अटेंड करिएगा। इनमें डिफरेंस क्या है ये बहुत अच्छे से आज समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन सेंटर से कि इन सेंटर क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन सेंटर क्या होता है। ये देखिए, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर, आपके पास ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल है और इस सर्कल का जो मिड पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। ये समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा कि ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर को, ठीक है, जो सर्कल का सेंटर है उसे क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। और इसके बाद एक चीज और याद रखनी है। एक तो ये तरीका हो गया याद रखने का। नंबर 2, अगर मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से देखूं तो जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं? जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर्स क्या होता है? जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी। एंगल ए की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? ये देखिए, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स ए से निकलेगी और एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगी, जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये ए ओ जो है वो एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसी तरह से बी ओ एंगल बाइसेक्टर और इधर से सी ओ एंगल बाइसेक्टर। जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं वो पॉइंट क्या होता है? इन सेंटर होता है। अब ये याद रखना है और इसी डिफरेंस को समझते हैं आगे। अब बात करते हैं सरकम सेंटर की। अब सरकम सेंटर क्या होता है? जैसे यहां पर सर्कल ट्रायंगल के अंदर था ना, अगर ये सर्कल ट्रायंगल के बाहर हो, कैसे? कि इस तरह से। ये देखिए, मान लीजिए ये सर्कल है और ट्रायंगल आपके पास इस तरह से। सिचुएशन समझ आ रही है? क्या डिफरेंस है इनमें? बात एक ही है, यहां पर भी सर्कल का सेंटर था, यहां पर भी सर्कल का ही सेंटर होगा, लेकिन इन सेंटर मतलब अंदर वाले सर्कल का सेंटर, सरकम सेंटर मतलब ये सर्कल बाहर है, या ये कहें कि ट्रायंगल जो है वो सर्कल के अंदर है। राइट? तो पहला डिफरेंस तो इस तरीके से समझा। यहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं तो उस पॉइंट को इन सेंटर बोलते थे। यहां पर क्या होगा? जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? देखिए, जैसे ये BC लाइन है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? एक ऐसी लाइन जो BC के परपेंडिकुलर भी हो और BC को 2 इक्वल पार्ट्स में भी बांटे। जैसे कि ये देखिए, मान लो ये बनाया, ये 90 डिग्री भी है और लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट का नाम P ले रहा हूं, तो BP इज इक्वल टू PCB है। तब ये OP जो है, OP क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। OP इज परपेंडिकुलर टू BC and OP is bisecting BC as well। इसी तरह से एक इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये मैं इसका नाम इधर Q दे देता हूं, इधर R। अब ध्यान रखना है, ये जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं वो क्या होता है? सरकम सेंटर होता है। जहां एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो इन सेंटर होता है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड का होता है। दैट मीन्स आप कैसे याद रखेंगे? एंगल बाइसेक्ट करने वाला इन सेंटर, साइड्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाला सरकम सेंटर बताता है। इधर से इन सेंटर, इधर से सरकम सेंटर। आई होप ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड में क्या होता है? सेंट्रोइड होता है जहां पर मीडियंस मिलते हैं। मीडियंस क्या होता है? जैसे ये देखो, BC का मिड पॉइंट ले लो, लेट्स सपोज P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC।
इस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स के साथ जोड़ दें, तो ये जो AP है ना, AP क्या हो गया, इट इज मीडियन। मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ दें। ऐसे ही यहां पर अगर AC का मिड पॉइंट ले लें, B को Q से जोड़ दें तो BQ मीडियन बन जाएगा। और इधर से अगर हम यहां मिड पॉइंट लें R और इस मिड पॉइंट को C से जोड़ दें तो CR भी मीडियन। तो जहां पर मीडियंस मिलते हैं, जहां पर क्या होता है, मीडियंस मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। डिफरेंस समझिएगा, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा आपके लिए। एंगल बाइसेक्टर्स मिले तो इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले तो सर्कम सेंटर, मीडियंस मिले तो क्या होता है, सेंट्रोइड बोलते हैं। ये जो सेंट्रोइड है ना, यहाँ पर पूरी ट्रायंगल का मास जो है इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। चलिए अब ऑर्थो सेंटर देखते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पर परपेंडिकुलर्स मिलते हैं। ये देखिए, ये ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ली हमने। अब देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं तो सर्कम सेंटर था। अब बाइसेक्टर की बात नहीं हो रही, सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ये 90 डिग्री। BP और PC इक्वल नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड्स भी बोलते हैं। और यहाँ एक परपेंडिकुलर, मान लीजिए इधर से ये परपेंडिकुलर और इधर से ये परपेंडिकुलर, ये तीनों के अगर परपेंडिकुलर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जहाँ पर परपेंडिकुलर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जहाँ एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि ऑर्थो सेंटर जो है ना, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल के अंदर हो। इट मे लाई, मैं मे वर्ड यूज कर रहा हूं, मे लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द ट्रायंगल, सॉरी। आउटसाइड कब हो सकता है, जब हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स हो। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल अगर हो तो ऑर्थो सेंटर जो है ट्रायंगल के बाहर आएगा। हालांकि ये तो मेरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल होती है ट्रायंगल कौन सी, जिसमें 90 डिग्री से बड़ा कोई ना कोई एंगल हो। अब अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आगे हमारे चैनल को लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, बताएं सबको, क्योंकि हमारे चैनल में मैथ्स कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स, क्लास वाइज सिलेबस, हर चीज़ अवेलेबल है। और हम भी चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो वंस अगेन, इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ share it with others. Thank you so much all of you.